सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम का कचरा उठाव करने वाले करीब 50 टिप्पर चालक और खलासी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल चालक नगर निगम की गाड़ी और नगर निगम के चालक बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में कचरा उठाव का ठेका क्यूब प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह हैदराबाद की एजेंसी है। एजेंसी द्वारा इन्हें प्रतिदिन 3 टन कचरा उठाव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर चालकों में नाराजगी है। टिप्पर चालकों ने बताया कि पिछले कई सालों से मूलभूत समस्याओं का घोर अभाव होने के बाद भी वह नगर निगम क्षेत्र से कचरा उठाव कर रहे हैं, मगर नए संवेदक द्वारा उन्हें जबरन कचरा उठाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि वह सुबह से ही कचरा उठाव में लगे रहते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। चालकों ने नगर निगम की ओर से इन्हें नियमित करने की मांग की है, साथ ही स्थानीय संवेदकों को बहाल करने की मांग की है। प्रॉब्लम यही आ रहा है सर, वो 3 टन कचरा खोज रहा था। टन का हिसाब से करना संभव नहीं है। एक ट्रिप पे 1 टन, तो 1 टन तो बड़ा टाटा एस में नहीं होता, तो छोटा टाटा एस में कैसे हो जाएगा? इसमें 500 किलो भी नहीं होगा। और 3 लीटर तेल लिया जाता है, 3 ट्रिप मारने बोला जाता है। 3 ट्रिप कहाँ से मारते हैं? और टन बेसिस आज 1 टन मिल चुका, लेकिन कल दूसरा दिन जाएंगे तो वहाँ पर 50 किलो, 5 किलो, 500 किलो मिलता है, कहीं 200 किलो मिलता है। उस हिसाब से बोलेंगे चाबी जमा करो, भागो तुम, हम तुमको काम में नहीं रखते। चाहते वही है कि वो मेरा, आप बोलते भी हैं कि मेरा घर का आदमी नहीं रहेगा, तुमको काम करना है करो, नहीं करेगा। तो 10-15 साल से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, जीवन कैसे होगा? कोरोना काल में कोई किसी का लाश नहीं छू रहा था, लाश नहीं उठा रहा था। हम लोग अकेले जा करके शहर को पूरा स्वच्छ बनाए, कैसे चलेगा? और बोलते हैं तो सरकार तो हम लोग के ऊपर कुछ करेंगे ना। हमारे बाहर ठेकेदार को नहीं दिया जाए, स्थानीय ठेकेदार को मौका दिया जाए, स्थानीय आदमी को मौका दिया जाए, नहीं तो नगर निगम से अस्थायी हम लोग को किया जाए। आज हम लोग 10 साल से कार्यरत में हैं, सब डाइट ये अनिश्चित काल पे है। जब तक नहीं हम लोग को निर्णय मिलेगा तब तक हम लोग अनिश्चित काल पे स्ट्राइक करेंगे। वहीं दूसरी ओर चालकों के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेसी नेता जगदीश नारायण चौबे, टीएमसी नेता विशेष कुमार तांती और आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा भी धरने पर बैठी हैं और चालकों की मांग को इन्होंने जायज बताया है। तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेने की बात कही है, ताकि वे बेहतर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब लोकल पर वोकल की बात होती है तो क्यों नहीं स्थानीय ठेकेदारों को नियुक्ति की गई, और नियुक्ति नहीं की गई तो हैदराबाद, गुजरात, अहमदाबाद से लोग अगर आके ठेकेदारी करेंगे, वहाँ पे बैठे बैठे कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, ठेकेदारी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से टेंडर भर सकते हैं, लेकिन उनको स्थानीयता का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के नीति का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के लोगों के बातों को भी ख्याल रखना होगा। और ये कोई चाहेगा कि वहाँ से ठेकेदारी मिल गया तो कैंसिल भी तो हो जाएगा, अमेंडमेंट भी तो होता है। अगर हमारे मन के लायक कानून नहीं रहेगा तो उस पर चिंतन करेंगे। यहाँ रूल ऑफ लॉ पर चलेंगे ना, हमको रूल ऑफ लॉ पर चलना है, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, ये लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं। वो लोकल को मिले, सेंट्रल को मिले, लेकिन इनकी डिमांड तो पूरी हो, पहले इनका मांग तो पूरी हो। इनका जो डिमांड आज तक हुआ, 4 दिन तक कोई क्यों नहीं ताकने आया, क्यों नहीं ताकने आया? आज हम लोग आए तो सब लोग आना शुरू कर दिए, और पदाधिकारी भी नहीं आया, एजेंसी भी नहीं आया, कोई संज्ञान में भी नहीं लिया है। ये कौन नहीं जानता है कि यहाँ कितना लंबे चौड़ा भ्रष्टाचार का पैगाम खिला हुआ है? ये कौन नहीं जानता है कि पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार के शिष्टाचार में आ गया है? ये कौन नहीं जानता है कि बिना पैसा के यहाँ कोई काम नहीं होता है? पहले नगर निगम था, बाद में नरक निगम हुआ, अब नगर निगम हो गया, तो सब जानते हैं। ये कहना उचित नहीं है, मांग पूरी होना चाहिए। इन लोगों का रेगुलरी बेसिस पर रखना चाहिए। इन लोगों का मेहनत अगर नहीं कर पाएंगे तो वार्ड में जो समस्या आए दिन जो बनी रहती है, कचरे का अंबार जहाँ तहाँ ढेर जो लगा रहता है, अभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि कई आम जनता का कहना होता है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे नगर निगम में जो सेवादान है, सेवाकर्ता जो सेवा देते हैं, हमारे वाहन परिचालक जो सेवा दे रहे हैं, अगर इनकी मांग नहीं होगी, इनका न तो सही तरह से पीएफ होता है, न ही ESI का कुछ काम होता है, यहाँ तक कि मानदेय में भी बढ़ोतरी नहीं होती है, तो किस तरह से इन लोग काम करेंगे? अगर हड़ताल पर इन लोग चले गए हैं तो फिर वार्ड की समस्या जस की तस बनी हुई रहेगी। इनकी मांग को डायरेक्ट ठेकेदार को न दे करके पदाधिकारी को खुद निर्णय लेना चाहिए कि इनके समस्या का समाधान होना चाहिए। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वार्ड का भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम पहले भी इन लोग के साथ थे, आज भी इन लोग के साथ हैं और कल तक भी इन लोग के साथ रहेंगे। जब तक इन लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इनकी समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर बने हुए थे और आज भी तत्पर बने हुए हैं। लोग लगे हुए हैं
और साफ सफाई करवा रहे हैं और गाड़ी में लोड करके माल फेंक भी रहे हैं। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मांग करूँगा कि जो भी ड्राइवर बंधु हैं हमारे नगर निगम में कार्यरत हैं, लगभग 50 की संख्या में है, इन 50 को अस्थायी किया जाए और बाहरी ठेका कर्मियों को टेंडर ना दे। यहाँ के लोकल आदिपुर के जो बेरोजगार युवा हैं या ड्राइवर भाई हैं जो काम लेना चाहें उनको भी उनके माध्यम से साफ सफाई का कार्य हो। पहले भी साफ सफाई का कार्य नगर निगम में अपने स्तर पर चलता था, कहीं भी किसी तरह का गंदगी ज़्यादा जमने से एक आवेदन दिया जाता था और सफाई कर्मी जाके उसको साफ करते थे। फिर से वही रहे, उससे वही सुस्त रहेगा। ये ठेका पर्चा खत्म होना चाहिए नगर निगम में, इसके लिए हम आगे तक शिकायत करते हैं। न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।